साथियों नमस्कार। आवाज किताबों की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है श्वेत मार्डेन द्वारा रचित पुस्तक सफलता की खोज का अगला भाग, अध्याय 5, बुरी आदतें त्यागिए। सफलता प्रत्येक परिश्रमी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती। एक ही परिवार में जन्मे, एक ही परिवार के वातावरण में पले, पनपे और पढ़े लिखे होने के बावजूद सफलता के संबंध में दोनों एक ही स्तर पर नहीं पहुंच पाते। कभी कभी आरंभ से ही दो भाइयों में से एक तो अपनी मानसिक प्रखरता के कारण हर प्रकार से चतुरता एवं चपलता का प्रदर्शन करता है, पढ़ाई लिखाई में तेजी दिखाता है, सदा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है और जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करके उच्च पदों पर कार्य करता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, जबकि उसका ही सहोदर भाई आरंभ से अंत तक कीड़े मकोड़ों की भांति जीवन बिताता है और एड़ियां रगड़ रगड़ कर समाप्त हो जाता, अतृप्त, अग्राह्य, अनाहत और अकीर्तित। दोनों में इतने व्यापक और आश्चर्यजनक अंतर का क्या कारण हो सकता है? अधिकतर लोग इसका दोष या श्रेय मस्तिष्क या संस्कार को ही देते हैं। सबके मस्तिष्क समान नहीं होते। कोई मस्तिष्क बुद्धिमत्ता से भरपूर होता है तो किसी में कूड़ा भरा रहता है। संस्कार को लेकर ही इसी प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न की जाती हैं। मानसिक विशेषज्ञों में एक प्रसिद्ध डॉक्टर वर्न का मत है कि संसार में कोई भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता। यदि कोई शरीर से निरोगी है तो वह किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होगा। मंद बुद्धि होना भी एक प्रकार का रोग ही है। वैसे कुछ बच्चे दिमाग से इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें सामान्य कार्य करने में भी कठिनाई होती है, या वे अपने मानसिक विकार के कारण सामान्य जीवन जीने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को उन्नति करना तो क्या, सामान्य रूप से जीवन जीना, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना चलना तक दुभर हो जाता है। किसी भी प्रकार का विलक्षण अथवा चमत्कार असंभव हो जाता है। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी खास ऐंठ, अकड़ और मिथ्या मान अभिमान के कारण कुछ रचनात्मक कार्य नहीं हो पाते। ऐसे लोगों को एक प्रकार से अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा होता है और वे अपनी ही बात पर डटे रहते हैं, चाहे वह कितनी भी गलत और अव्यावहारिक क्यों न हो। ऐसे लोगों की मानसिकता हीन भावना से बुरी तरह दबी हुई होती है। इसी कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संकुचित और क्षुब्ध रहते हैं। अपने स्तर अथवा वय से नीचे किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखने या प्राप्त करने में अपनी मान हानि समझ बैठते हैं। यह सब मानसिक विकार अथवा असंतुलन के कारण होता है और यह प्राकृतिक तथ्य है। सामान्य तौर पर प्राय सभी किसी न किसी प्रकार के मानसिक असंतुलन से पीड़ित होते हैं और अल्प बुद्धि अथवा मंद बुद्धि उनकी प्रकृति बन जाती है, जिसके फलस्वरूप वे लोग जीवन में किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर पाते हैं। सफलता के रास्ते पर उनकी मानसिक दुर्बलता रोड़े डालती है। इसलिए सफलता के लिए इन रोड़ों को हटाना बहुत आवश्यक है। जब यह रोड़े हटेंगे तब सफलता का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और निसंदेह व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब एक गुण व्यक्ति के चरित्र में प्रवेश करता है तब उससे विपरीत गुण उसकी प्रकृति की परिधि से परे हो जाता है। यदि मनुष्य को प्रखरता की आवश्यकता है तो उसे मानसिक विकृति का त्याग करना पड़ेगा। प्रकृति के इस अटल नियम को हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। किसी भी अच्छे गुण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वार्थ तथा अन्य विकारों को मानस से हटाना पड़ेगा। जिस प्रकार नए वस्त्र धारण करने के लिए हमें अपने शरीर से पुराने मैले कपड़े उतारने पड़ते हैं, उसी प्रकार सच्चाई के लिए झूठ को उतार कर फेंकना आवश्यक है, नहीं तो हमारा शरीर सत्य की गंध से वास्तविक अर्थ में सुगंधित नहीं हो पाएगा। उपवन में माली नए पौधों को रोपने के लिए क्यारियों को गोड़कर तथा खाद आदि डालकर बड़े जतन से भूमि तैयार करता है। इस गोड़ाई के दौरान अनावश्यक घास फूस खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देता है। इसी प्रकार बुद्धि विकास के लिए हमें अपने मानसिक उपवन से विकार आदि गलत और हानिप्रद पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ताकि आपका उपवन अच्छे गुणों एवं सद्बुद्धि के खूबसूरत फूलों से गुलजार हो जाए। प्राप्ति के लिए त्याग की आवश्यकता है। कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना भी पड़ता है। किसी रोगी को स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अनेक प्रकार की
बंद परहेजियां छोड़नी पड़ती हैं, इच्छाएं दबानी पड़ती हैं, नियमों पर चलना पड़ता है। अपने शरीर के उपवन को स्वास्थ्य के पुष्पों से गुलजार करने के लिए अनेक अवगुणों के बेकार व अनावश्यक पौधों को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। त्याग सदा कष्टप्रद होता है और त्याग के कारण कष्ट और त्याग से प्राप्त सुख की तुलना आपको करनी है। विकल्प आपके सम्मुख है। त्याग में निहित है वास्तविक आनंद। जो त्याग करते हैं वे किसी न किसी प्रकार की मानसिक विकृति अथवा कठिनाइयों से मुक्त हो जाते हैं। केवल धन दौलत सुख सुविधा तथा सगे संबंधियों जैसी बाहरी वस्तुओं को छोड़ देना ही त्यागपूर्ण नहीं होता, वह तो त्याग का प्रथम चरण होता है। वास्तविक त्याग तब होता है जब आप अपनी आंतरिक कामनाओं, गलतियों और सुख पहुंचाने वाली बुरी प्रवृत्तियों को इतर एवं अनावश्यक वस्तु समझकर फेंक दें। जीवन में अधिकतर क्लेश अभिलाषाओं के गुब्बारे को उसकी क्षमता से अधिक फुलाने से होता है, क्योंकि अधिक फुलाने का परिणाम गुब्बारे के फट जाने तक पहुंचता है। मानव को दारुण दुख का भागी तभी होना पड़ता है जब उसकी अभिलाषाएं अधिक बढ़ जाने के कारण एक न एक दिन फटकर बिखर जाती है। निराशा अपने आप में एक भयंकर रोग की दहलीज बन जाती है। कभी कभी इस दहलीज से आरंभ होने वाला रास्ता मृत्यु की काल कोठरी में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें आरंभ से ही सचेत रहना चाहिए और गुब्बारे के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। त्याग से अंततः लाभ ही लाभ है। वैसे किसी वस्तु को छोड़ने के कारण दुख व हानि तो होना स्वाभाविक है, पर वह दुख त्याग से प्राप्त सुख व लाभ की तुलना में सागर से बहिष्कृत एक बूंद के समान समझना चाहिए। क्योंकि त्याग यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से दुखद दिखता है, क्योंकि हम त्याग के वास्तविक मूल को जान नहीं पाते, फिर भी अंततोगत्वा त्याग चिर आनंद का स्रोत प्रमाणित होता है। भ्रम व स्वार्थ की अंधेरी गलियों में भटकते रहते हैं और वास्तविक तथा अमूल्य रत्नों से वंचित रहते हैं जो त्याग के प्रकाश से दिखाई पड़ते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप धूम्र एवं मदिरा पान छोड़ दीजिए, यह जानते हुए कि दोनों व्यसन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप उन्हें छोड़ नहीं पाते। कभी कभी छोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं जो आपसे छोड़ने के लिए अनुरोध करता है। कभी कभी उस पर भी बिगड़ पड़ते हैं। अपने भले बुरे का दायित्व हमारे ऊपर है। आप इस प्रकार की सलाह देने वाले कौन होते हैं? आपके मन में के एक समझदार कोने में यह बात अवश्य उठती है कि आपने सलाह न मानकर या सलाहकार का अपमान करके अच्छा नहीं किया, पर उस समय आप अहम के अश्व पर सवार होते हैं और अपनी जीत के चाबुक मार मार कर उस घोड़े को सर पर दौड़ाते रहते हैं। यह सोच ही नहीं पाते या सोचना नहीं चाहते कि उस प्रकार घोड़े को तेज दौड़ाना खतरनाक है। आपका वह अहम अश्व आपको किसी खाई खंदक में पटक देगा। तब आपको एहसास होगा कि आप गलती पर थे और तब आप एक बड़े सुख की जानबूझकर अवहेलना कर रहे थे। परंतु यदि आप सलाह मान लेते और अपने घोड़े की लगाम कसे रहते तो आपकी इच्छाएं तभी समाप्त हो जाती, आपका मन शांत व स्वस्थ हो जाता। वह स्थिति मनुष्य के जीवन में संपूर्ण आनंद की स्थिति होती। ज्ञान के प्रकाश से उसका अंतर एवं बाहर दोनों प्रदीप्त हो जाता है। उसमें पशुओं की सी स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं रहती। सबके हित में अपना हित समझने वाले मानव को जो आनंद प्राप्त होता है उसकी अनुभूति भुक्त भोगी ही जान सकता है। स्थिति के ऐसे स्तर पर पहुंचकर उसे यह अनुभव होता है कि जो कुछ उसने छोड़ दिया ठीक नहीं था, सब गलत था, भ्रम था, पाप था, जिसकी उपस्थिति के कारण एक क्षण के लिए भी सुख भोग नहीं पाया था। अंततोगत्वा इनका त्याग देना ही उचित एवं श्रेष्ठकर था और आनंद प्राप्ति के लिए अनिवार्य भी था। किसी भी व्यवहारपूर्ण संसार में त्याग अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। साधारण व्यक्ति तो इसके नाम अथवा विचार से ही घबराता है और त्याग के लिए साहस नहीं जुटा पाता और अपनी मानसिक प्रकृति से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसी बात नहीं है कि त्याग लोग बुरा समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पूरा विश्वास होता है कि निश्चित ही त्याग एक अच्छी और शुभ क्रिया है, परंतु कुछ लोग त्याग को अपने स्तर एवं सामर्थ्य से ऊपर की क्रिया समझ उसकी ओर ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों को त्याग में स्पष्ट एवं व्यावहारिक रूप से कठिन और कष्टप्रद प्रतीत होता है और इसी कारण वे इस ओर आकर्षित ही नहीं होते और उसके बारे में सोचते ही नहीं। क्रोध को ही ले लीजिए। क्रोध को क्रोधाग्नि भी कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य को जला देती है।
क्रोध से सर्वाधिक हानि क्रोध करने वाले को पहुंचती है, फिर भी वह क्रोध का परित्याग नहीं करता। क्रोध से रक्त जलता है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति में अस्थायी अंतर पड़ जाता है और लोगों को बिना किसी कारण हृदय का रोग पाल लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रीढ़, गुर्दा तथा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। इसके कारण इनसे जुड़े हुए कई रोग जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रीय जलन तथा पागलपन इत्यादि। क्रोध का मूल कारण है मनुष्य की कमजोरी। कमजोरी जैसी भी हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा आर्थिक, स्वस्थ और संपन्न अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को क्रोध कम और अल्पकालीन आता है। मन तथा मस्तिष्क से दुर्बल मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं। यदि कोई ऐसी वैसी बात कह दे तो प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे दुर्बल लोग क्रोध से तुरंत आग हो उठते हैं। इसी प्रकार गाली गलौज, दोषारोपण तथा दुर्व्यवहार भी क्रोध का कारण बन सकते हैं। यद्यपि गालियां, दोषारोपण अथवा दुर्व्यवहार का आधार मिथ्या से ही भरा हुआ होता है, फिर भी मनुष्य की दुर्बलता अथवा हीन भावना के कारण वह सब तेजाब में बुझे बाण की भांति चुभ जाता है, क्योंकि आप में सहन शक्ति लेस मात्र नहीं होती और झूठी बात पर भी आप क्रोध की आग की लपटों से जा घिरते हैं। यदि आप स्वस्थ हों, आप में सहन शक्ति भी हो और आप किसी प्रकार की हीन भावना से पीड़ित नहीं हो, तो आप पर उन खुरापातों का बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। हाथी को देखा है आपने? कुत्ते भौंकते रहते हैं किंतु वह शांत चित्त लिए चुपचाप चला जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसमें सहनशीलता कूट कूट कर भरी होती है। यदि आपको बात बात पर क्रोध आ जाता है तो समझ लीजिए कि यह आपकी अपनी ही कमजोरी है और आप में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अतः क्रोध से मुक्ति पाने के लिए आपको स्वयं हर प्रकार से स्वस्थ होना होगा। याद रखिए, क्रोध, कठोरता एवं क्रूरता आपका हित नहीं कर सकती। इसमें सिवाय व्याकुलता, उद्विग्नता एवं मानसिक खोखलापन के कुछ नहीं मिलेगा। आपकी इस हिंसात्मक प्रवृत्ति से अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ में दूसरों का भी अहित करते हैं। इससे समाज में सम्मान के स्थान पर आपकी अवहेलना होगी। समाज से अलग थलग पड़ जाना अच्छी बात नहीं है। याद रखिए, मानव सामाजिक प्राणी है, वह बिना समाज के एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। कारावास अथवा एकांतवास मानव के लिए बहुत विकट दंड माना जाता है। आपको किसी ने गाली दी है, आपका अपमान किया है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, शारीरिक प्रहार किया है, तो उसके बदले में यदि आपने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो यह मत समझिए कि किस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। प्रत्येक संधि अथवा समर्पण के समय ही दूसरे युद्ध का बीज बो दिया जाता है, क्योंकि कोई भी संधि ऐसी नहीं होती जिसमें पराजित पक्ष को अपमानित न किया जाए। और स्पष्ट है कि पराजित पक्ष अपने अपमान का प्रतिकार लेने की कसम उसी समय मन ही मन खा लेता है। अतः आप भी प्रतिकार के लिए तैयार रहिए। और इस प्रकार प्रतिकारों की श्रृंखला का अंत तभी होता है जब या तो पत्थर समाप्त हो जाएं या ईंटों का भंडार खाली हो जाए। परंतु इसके विपरीत एक रास्ता और भी है कि पहली बार ही आपको खामोश हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ से कब तक ईंटों की बौछार होती? जो बात अहिंसा से बनती वह हिंसा से नहीं बनती। भगवान ईसा ने इसलिए एक गाल पर थप्पड़ पड़ जाने के बाद दूसरा गाल प्रस्तुत कर देने की सलाह दी थी। समर्पण में जो शक्ति है वह आक्रमण में नहीं। बड़े बड़े साम्राज्य आक्रमणों के कारण ध्वस्त हो गए, किंतु समर्पण व त्याग के कारण अमरत्व प्राप्त किया। जो काम बुद्ध, महावीर और ईसा ने किया वह सिकंदर, चंगेज तथा नेपोलियन नहीं कर सके। अभी तक सहृदयता के फूल खिलते चले आ रहे हैं। क्रूरता, कठोरता एवं दुर्व्यवहार की धूल भरी प्रचंड आंधियों ने कुछ समय के लिए पुष्प वाटिकाओं को उखाड़ फेंकने के कुत्सित प्रयास अवश्य किए, परंतु पुष्पों की मुस्कान रोक नहीं पाई। मुस्कान प्रकृति की ओर से इस नश्वर संसार को अमूल्य वरदान है। उसका विनाश असंभव है। हमें उसी वरदान को आत्मसात करना चाहिए। यदि आप बात बात पर धैर्य खो बैठते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं और क्रोध आप पर हावी हो जाता है, तो इसका कारण खोजना चाहिए। जब आप अधीरता, क्रोध एवं चिड़चिड़ेपन की ज्वालाओं से मुक्त हो जाएं, तो ठंडे दिलो दिमाग से शांति के साथ उस असाधारण यानी मानसिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए और उसका स्रोत खोजकर उसका उन्मूलन का उपाय मालूम करना चाहिए। मेरे विचार से इन सब की जड़ है आपका मन। उसे विचलित, क्रोधित और उद्विग्न होने से रोकिए।
ईमानदारी से मन में वायदा कीजिए कि इन गलत प्रवृत्तियों के फंदे में कभी भी नहीं पड़ेंगे और उन पर विजय प्राप्त करेंगे। एक मानसिक चिकित्सक का मत है, अधिक परिश्रम व यात्रा, खराब व कम खुराक, प्रदूषित आवाज, शारीरिक दुर्बलता तथा उग्र व तेज विचारों के ही कारण मानव जीवन का घातक अहित हुआ है। यह आदतें इतनी खतरनाक होती है कि उनका कुप्रभाव एक व्यक्ति के स्थान पर संपूर्ण समाज पर पड़ता है। चंगेज की उग्रता के कारण अनेक राष्ट्र तबाह हो गए। हिटलर के गैस चैम्बरों ने असंख्य यहूदियों को दम घोटकर मार दिया। इसी प्रकार मात्र व्यक्तिगत मनोदशा से उपसे अनेक भीषण युद्ध लाखों सिपाहियों को आपस में एक दूसरे की हत्या करने पर बाध्य कर देते हैं, जिनका न तो व्यक्तिगत लाभ होता है और न पारस्परिक शत्रुता। इन खतरनाक प्रवृत्तियों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। मैथ्यू हेनरी ने एक दंपति के बारे में बताया है जो बहुत उग्र और जल्दबाज था, फिर भी वे आराम से रहते थे। उन्होंने आपस में एक नियम बना लिया था कि वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर क्रोध नहीं करेंगे। मात्र इसी नियम का पालन वे जीवन भर करते रहे और इसी कारण वे सुखी रहे। जब कोई ऐसी घटना घट जाती जिसके कारण क्रोध की नौबत आ जाती तो वे उसे टालने के लिए कोई अन्य प्रसंग में अपना मन लगा लेते। आसपास के क्षेत्र में वह दंपति बिना क्रोध व लड़ाई झगड़े का खुशमिजाज जोड़ा न केवल प्रसिद्ध हुआ बल्कि ईर्ष्या, जिज्ञासा एवं अनुसरण का विषय बन गया। आप भी यदि उस दंपति का नियम पालन करें और अपनी मानसिक विकृतियों पर नियंत्रण करें तो आप भी सुख से जीवन बिता सकते हैं। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि कभी कभी क्रोध का कोई विशेष उल्लेखनीय कारण नहीं होता। क्रोध से बात बढ़ती है और बिना किसी भयानक परिणाम के समाप्त नहीं होती। इसलिए अपने मन पर संयम रखने की आदत डालिए। यदि कोई बात बुरी लगे तो उसको अधिक महत्व मत दीजिए, उसे टालने की कोशिश कीजिए। हमेशा यह समझने की कोशिश कीजिए कि क्रोध से हानि होती है, सिर्फ हानि ही होती है, या बाद में प्रायश्चित के बावजूद भी स्थिति में उतना सुधार नहीं होता। एक बार दर्पण दरक जाने के पश्चात बाल तो पड़ ही जाता है, वह किसी भी तरह साफ नहीं होता। कार्लाइल ने इसी बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को धैर्य एवं संयम से काम लेना चाहिए, मात्र इसी से जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वास्तव में यह एक चमत्कारी नियम है, जो इसका पालन करता है जीवन भर सुखी रहता है। आप भी आजमाइए, लाभ निश्चित होगा। सुकरात की पत्नी बहुत चिड़चिड़ी और क्रोधी महिला थी। निरंतर कुछ न कुछ अनर्गल चीखती चिल्लाती रहती थी। कभी कभी उसकी लगातार चकचक से सुकरात स्वयं संयम खो बैठते, वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा, परंतु तभी वह होश में आ जाते। वह अपने को संभाल लेते। सबसे पहला जो काम वह करते कि वह बोलना बंद कर देते। कुछ देर बाद वह सामान्य हो जाते और क्रोध का तूफान उनके ऊपर से निकल जाता। बहुधा देखा गया है कि मुंह दबा लेने से क्रोध बढ़ने से रुक जाता है। क्रोध से कभी कभी बातें हत्या एक तक पहुंच जाती है, आत्महत्या भी। जॉर्ज हर्बर्ट के अनुसार चर्चा के बीच जब कभी वाद विवाद उठ खड़ा हो और तर्कों का तवा गर्म हो जाए तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह बात शांति से निबट जाए। चर्चा के दौरान आवेश, उद्विग्नता एवं क्रोध को अपने पास फटकने न दें। कभी कभी एक छोटी चिंगारी एक भीषण अग्निकांड का कारण बन जाती है। फिर क्रोधाग्नि तो वह आग है जो बरसों सुलगती रहती है, बुझाए नहीं बुझती। एक सज्जन ने क्रोध से बचे रहने का उपाय अपने मित्र से पूछा तो उन्हें उत्तर मिला, मौन सबसे बड़ा वह अचूक उपाय है। उनके मित्र ने उन्हें बताया कि जब कोई उन पर क्रोध करता है तब वह मौन हो जाते हैं, किसी भी अपशब्द अथवा दोषारोपण का उत्तर नहीं देते। तब उनका विरोधी थक हार कर मौन हो जाता है और बात वहीं उसी समय दफन हो जाती है। ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज में एक कमरे की खिड़की पर टंगी एक तख्ती पर लिखा है, इस कमरे में कभी सम्राट हेनरी पंचम रहते थे। वह वीर सुरमा थे। उन्होंने आर्गन कोर्ट के भीषण संग्राम में शत्रु के दांत खट्टे कर दिए थे और विजय प्राप्त की थी, परंतु वह अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इसके लिए उन्हें अपने जीवन का सबसे भयंकर मोर्चे का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार एक बार एक कृषक पुत्र ने अपने किसान पिता से पूछा, प्रसन्न चित्त किसे कहते हैं? पिता ने उत्तर दिया, बेटा यह तुझे मालूम ही है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं।
अनेक शब्दार्थ भी मुझे मालूम नहीं है, फिर भी एक बात विश्वास के साथ जानता हूं, वही तुम्हें बता सकता हूं। तुम्हें याद होगा कि मेरे एक बड़े भाई हेनरी थे। मेरे विचार से संसार में वह सबसे ज्यादा वही प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे। प्रत्येक काम को धैर्य पूर्वक करते थे। प्रत्येक तौर से कठिन काम तो बड़ी रुचि व प्यार के साथ मन लगाकर करते थे। जब भी कोई काम करते तो उन्हें देखकर लगता कि वह काम उसकी पसंद का था। जब वह उस काम को पूरा कर लेते तो उन्हें अपार संतोष व आनंद का अनुभव होता। उनका हंसमुख चेहरा विजय की आभा से अरुणीम हो जाता था और वह उल्लास से खिल उठते थे। उदाहरण के तौर पर गेहूं की फसल की कटाई आसान काम नहीं माना जाता। मुझे तो उस समय उस काम में बिल्कुल रुचि नहीं होती थी और मैं बहुत बेमन से गेहूं काटने के लिए खेत में उतरता था। मेरी उस घोर अरुचि को हेनरी भलीभांति जानते थे, फिर भी वह मुझे उत्साहित करते रहते थे। कड़ी धूप में लगातार गेहूं की कटाई करते थे। मुझे पीछे और थका हुआ बेमन से काम करते देखकर मुझे शाबाशी देते और कहते, वाह भाई, तुमने तो बहुत कटाई कर ली। हम दोनों भाई मिलकर आज शाम तक आधी कटाई तो कर ही लेंगे। और मैं बरबस उनके प्रोत्साहन से सम्मोहित होकर उनके पीछे पीछे काम में जुट जाता। परंतु उस कटाई से भी कठिन काम था पत्थर निकालना, जिसे हमें बहुत मेहनत के साथ करना पड़ता था। जोतने से पहले पूरे खेत में से छोटे बड़े ईंट पत्थर कूद कर निकालने पड़ते थे, क्योंकि हमारा खेत थोड़ा पथरीला था और पूरे खेत में पत्थर के टुकड़े बिखरे रहते थे। उन्हें निकाले बिना खेत जोतना कठिन ही नहीं अपितु असंभव कार्य था, क्योंकि जब जोतते समय हमारे हल के फल से जमीन में गड़े हुए पत्थर टकराते थे और बहुत तकलीफ होती थी। परंतु हेनरी पर उस तकलीफ का कोई प्रभाव नहीं झलकता था। वह सदा मुस्कुराते रहते। उनके चेहरे पर थकावट या क्रोध की जरा भी सिकन नहीं उभरती। सदा मस्ती से झूम झूम कर चलते और बात बात पर ठहाका लगाकर इतनी जोर से हंसते कि दूर तक उनके ठहाके सुनाई पड़ते। उनके जैसा मस्तमौला, हंसमुख और परिश्रमी व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा न सुना। एक चीर आनंद की अलौकिक आभा से उनका पूरा शरीर चमकता रहता था। मेरी समझ में प्रसन्नचित्त हेनरी के व्यक्तित्व को ही कह सकते हैं। अपने पिता के अग्रज हेनरी के अद्भुत व्यक्तित्व से कृषक पुत्र बहुत प्रभावित हुआ और उनका अनुसरण करके ही वह जीवन भर सुखी रहा। आप भी ऐसा कर सकते हैं, करके देखिए। लिप्सा अथवा तथा विलासिता मानवता की जो जड़ें खोदने के लिए इस संसार में उत्पन्न हुई है, मानव इंद्रियों का दास है। आसक्ति में लिप्त मनुष्य कितना अहित करता है, पशुता पनपती है मनुष्य के मानस में। उसके ही कारण वह पतनोन्मुख होता है और सतमार्ग तथा पवित्रता से भटक जाता है। जब आपके भीतर आपकी पाश्विक प्रवृत्तियां आपके दैनिक कार्य विधियों में हस्तक्षेप करने लग जाती है, तभी से आपके मन का भटकना आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे आपका भीतरी पशु आप पर हावी नहीं होता, बल्कि आपको दबाकर आप पर राज करने लगता है। आप उसकी उंगलियों पर नाचने लगते हैं। आपका पशु वास्तविक पशु से भी अधिक पाश्विक हो जाता है। पशु के तो अपने प्राकृतिक नियम होते ही हैं, जिनका पालन वह कठोरता से करता है, परंतु मानव अपने भीतरी पशु से वशीभूत होकर मानवता के सभी नियमों की जंजीरें तोड़कर मुक्त मनमानी करने लगता है। उस समय वह इन जंजीरों को तोड़कर वास्तविक मुक्ति के स्थान पर आसक्तियों की दासता से दब जाता है और वहां से पीछा छुटाना नितांत असंभव हो जाता है, क्योंकि भोग विलास व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देता है। वह न केवल शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है, बल्कि मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से भी दिवालिया हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे सदाचार, पवित्रता तथा अलौकिक आनंद से भी हाथ धो लेने पड़ते हैं। जब तक वह बुरी आदतों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, उसे मानसिक क्लेश, शारीरिक निर्बलता और सामाजिक अवहेलना का बोझ अपने अशक्त तन मन पर निरंतर झेलना पड़ता है और इन्हीं सब कारणों से वह स्थायी सुख से सदा वंचित रहता है। इन सभी कारणों से व्यक्ति का चरित्र हनन होता है और वह आत्मसम्मान की पुख्ता जमीन से फिसलकर पतन की गुमनाम अंधेरी खाइयों में जा गिरता है। लालसाओं के पीछे दौड़ दौड़ कर मानव अपना सर्वस्व गंवा देता है और मानसिक अंधकार के कारण भौतिक दृष्टि होते हुए वस्तु की वास्तविकता के भीतर झांक नहीं पाता। फिर उसमें भले बुरे की तमीज जाती रहती है। अपने हितैषियों को दुश्मन समझने लगता है, क्योंकि वे गलतियों की आलोचना करते हैं, गलत रास्ते पर जाने के लिए रोकते हैं।
उनका रोकना और टोकना मानव को अपनी वैयक्तिक एवं मूलभूत स्वतंत्रता पर सीधा आक्रमण महसूस होता है और वह उनकी प्रत्येक सलाह को संदेह की दृष्टि से देखता है। उसे वही लोग अच्छे और शुभचिंतक लगते हैं जो उसे न कभी टोकें न रोकें, बल्कि प्रत्येक काम के लिए उसे प्रोत्साहित करें, उकसाएं। परंतु जब अंत में पता चलता है कि वो हितैषी कौन थे, बहकाने वाले शत्रु कौन थे, तब तक वह एक ऐसे बिंदु पर जा पहुंचते हैं जहां से लौटने के सब रास्ते बंद हो जाते हैं। वह प्रवृत्तियां जो उनके खून में घुल मिल जाती है, छुटाना कठिन ही नहीं असंभव हो जाता है। तब सिवाय उस पर हम रहम किए जाएं और उसके कल्याण की कामना की जाए और कुछ नहीं किया जा सकता। अतः अपने आप में पनपने वाली गलत प्रवृत्तियों को अंकुरित होते ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब उन्होंने जड़ जमा ली तो वे आपके पूरे शरीर में प्रदूषित रक्त की भांति समा जाएंगी। फिर संसार का कोई भी शल्य चिकित्सक आपके शरीर का रक्त बदल नहीं सकता। सिकंदर की महानता उसकी मदिरा के प्याली में डूब गई। केवल 33 वर्ष की आयु में उसने अपने देश यूनान से चलकर आर्ट्स, ग्रीनकस, आरवेला, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान तथा भारत के पश्चिमी प्रदेशों पर अपनी विजय का डंका बजाता हुआ विश्व विजय के गौरव से सम्मानित हुआ, परंतु विलास की बुरी लत का परित्याग नहीं कर सका, जिसको राजसी ठाठ बाट समझ बैठा था। वास्तविकता का सुर तब निकला जब वह अपनी जिंदगी की संध्या के समीप पहुंच चुका था। केवल 33 वर्ष की अल्प आयु में बेबीलोन पहुंचकर मर गया। 33 वर्ष भी क्या मरने की आयु होती है? किंतु विलासिता एवं लिप्सा ने उसे अपनी उस आयु से कहीं अधिक आगे बढ़ा दिया। अपनी विजय यात्रा के दौरान वह न जाने कितने राष्ट्रों की स्वायत्तता नकारता चला गया, किंतु अपने भीतर सांप की भांति कुंडली मारे बैठी स्वायत्तता को नहीं नकार सका। नेपोलियन का दुखद अंत शैंपेन के प्रवाहों और नारियों की बाहों के मनमोहक चक्रव्यूह में उलझकर रह गया, अन्यथा वह दुनिया भर एक कर्मठ योद्धा की भांति लड़ता रहा, पूरे यूरोप को अपने बूटों तले रौंदता रहा, परंतु अंत में अटलांटिक महासागर के मध्य एकांत और वीरान द्वीप सेंट हेलेना में उसके विजेता अंग्रेज सेनापति ने जानबूझकर उसे सूरा व सुंदरियों के जाल में फंसाकर लाचार कर दिया। विलासिता इतना मीठा और धीमा जहर है जो अपने शिकार को धीरे धीरे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाकर जीवन के सभी रास्ते बंद कर देता है। इस तथ्य की पुष्टि शेक्सपियर के रोमांचकारी व शास्त्रीय नाटकों में अत्यंत मार्मिक ढंग से की गई है। उनके एक नाटक में सम्राट जॉन शक्ति के नशे में अंधा होकर क्रूरता की सीमा पार कर देता है। एक दूसरे नाटक किंग लियर में नायक अपने ही क्रोध के चंगुल में फंसकर जान गंवा देता है। मैकबेथ में मैकबेथ और लेडी मैकबेथ स्वामित्व की थोथी अभिलाषा के कारण अपने कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं और उन पर क्रूरता का ज्वालामुखी फट पड़ता है और उनके अंदर का संदेह तथा भय एक प्रचंड प्रतिक्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। शेक्सपियर ने प्राय सभी नाटकों में इस प्रकार की विकट परिस्थितियां दर्शाकर उपयुक्त तथ्यों की ओर संकेत किया है। स्वयं शेक्सपियर ने इन विकृतियों को झेला था, परंतु भाग्यशाली थे शेक्सपियर कि उन्होंने साहस बटोरा और एक भारी संघर्ष के पश्चात विनाशकारी प्रवृत्तियों से छुटकारा पा गए। उनसे मुक्त होकर वह एकाग्रता के साथ नाटकों की रचना कर पाए। आइए आपको साहसिक नाविकों की एक गाथा सुनाऊं। कनाडा में स्थित एरी झील में ओंटारियो नामक एक जलपोत यात्रियों तथा सामान से लदा हुआ उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा था। जब वह न्यागरा जलप्रपात से लगभग 102 मील दूर था, तब एक रात में अनायास उसमें आग भड़क उठी। वायु के वेग के कारण बहुत शीघ्र ही आग ने अपनी लिपलपटों में संपूर्ण जलपोत को समेट लिया। रात के समय तट से देखने वालों को वह जलपोत एक जलती हुई चीता के समान दिखाई दे रहा था, जो जल के प्रवाह के साथ साथ बहा जा रहा था। तटवासी उस जलते हुए जलपोत को बचा पाने में बिल्कुल असमर्थ थे और मन ही मन पूछ रहे थे कि जहाज और जहाज के यात्रियों व कर्मचारियों का क्या होगा। धीमे धीमे ओंटारियो अपने सभी यात्रियों तथा कर्मचारियों के साथ जलकर भस्म हो गया और एरी झील के जल के भीतर समा गया। मैंने यह कथा आपको एक दूसरी बात समझाने के लिए प्रतीक के तौर पर प्रयोग की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ठीक उस जलप्रपात की तरह इस संसार में
अनेक लोग अपनी गलत प्रवृत्तियों की ज्वाला में झुलसकर अवहेलना व उपेक्षा की अनजान झील के गहरे जल में डूब जाते हैं या प्राणों की भीख मांगते रहते हैं और झील के तट पर खड़े हुए असमर्थ दर्शकों से, जिनकी उन्होंने अपनी यात्रा का आनंद लेते समय बिल्कुल परवाह नहीं की थी, ईश्वर भी उनकी सहायता क्यों करता? क्योंकि उसने तो आरंभ से ही एक नियम बना लिया है कि वह उन्हीं लोगों की सहायता करेगा जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। परंतु यह एक बात सोचने योग्य है कि जब मानव स्वयं अपनी सहायता कर ही लेगा या सहायता करने में स्वयं समर्थ होगा, तब उसे किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? या वे अपनी बुरी आदतों से मुक्त होकर अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। अतः जीवन में आपका सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि आप स्वयं को मानसिक प्रवृत्तियों अथवा बुरी आदतों से मुक्त रखें। इसी संबंध में अपने समय के प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक ओलिवर वेंडल हल्मोज द्वारा बताई गई एक कहानी सुनाता हूं। ओलिवर वेंडल एक बार आरवन पर्वत पर सैर करने गए। वहां रोज सुबह शाम कुछ टहलने के लिए आसपास की बस्तियों में निकल जाते थे। एक बार घूमते घूमते उन्होंने एक कब्र देखी। उसके सिराने पर सफेद पत्थर की एक तख्ती लगी हुई थी, जिस पर केवल 5 शब्द खुदे हुए थे। यह बहुत हंसमुखी थी। इन 5 शब्दों में लगता था उस कब्र में सोई हुई महिला का संपूर्ण जीवन वृत्तांत अंकित था। उन 5 शब्दों के संक्षिप्त वाक्य ने मेरे मन में उनके संबंध में कुछ जानने की उत्सुकता जागी। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वह स्थानीय स्कूल में अध्यक्ष थी। उन लोगों ने मुझे सलाह दी कि स्कूल के प्रधानाचार्य से उनके बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। प्रधानाचार्य तथा बस्ती के अन्य छोटे बड़े लोगों से मुझे मालूम हुआ कि वह एक साहसी महिला थी। सदा बसंत के समान खिली रहती थी। बड़ी से बड़ी विपत्ति का उन्होंने मुस्कुराकर मुकाबला किया। कठिन से कठिन कष्ट को बहादुरी के साथ झेला था। वह सदा प्रसन्न मुद्रा अपने श्रीमुख पर चिपकाए रहती थी। शायद इसी कारण स्कूल तथा बस्ती में उन्हें हंसमुख पर कुमारी यानी मिस चीयरफुल कहा जाता था। उनका यह उपनाम इतना प्रसिद्ध हो गया था कि शायद वह स्वयं भी अपना असली नाम भूल गई थी, क्योंकि बहुधा वह स्वयं भी इसी नाम से हस्ताक्षर कर देती थी। उनकी कथा आगे बढ़ाने के लिए मैं भी उन्हें मिस चीयरफुल हंसमुख कुमारी पुकारूंगा। वह सामान्य महिला थी, न ज्यादा सुंदर न ज्यादा असुंदर। पहली दृष्टि का प्रेम भी नहीं हो सकता था उन्हें देखकर। फिर भी उनकी पहली भेंट के पश्चात उनकी उपेक्षा या उन्हें भुला देना भी असंभव नहीं था। सामान्य नाक नक्शा वाली वह साधारण महिला अपने प्रफुल्ल व हंसमुख स्वभाव के कारण जिसके सामने वह आ जाती, उनके हृदय पर अमिट छाप छोड़े बिना पीछे नहीं हटती थी। सदा याद रखने वाला उनका हंसमुख व्यक्तित्व उससे मिलने वाले प्रत्येक हृदय में इतनी गहराई से बैठ जाता था कि उसकी उपेक्षा अन्य सुंदर तथा आकर्षक स्त्रियां व लड़कियां ईर्ष्या से कसमसा जाती थीं, परंतु उसके प्रति किसी प्रकार की वैमनस्यता का भाव नहीं समेट पाती, क्योंकि वे स्वयं उसके हंसमुख व्यक्तित्व की शिकार थी। वह स्कूल में अधीक्षक के पद पर कार्य करती थी। अधीक्षक की अधिकतर गतिविधियां विद्यालय के प्रबंध एवं प्रशासन से ही संबद्ध थी। फिर भी वह विद्यालय की छात्र छात्राओं में अध्यापकों की तुलना में अधिक लोकप्रिय थी। जहां कहीं भी वह पहुंच जाती, वहां सारा वातावरण हर्षोल्लास से अभिभूत हो जाता। एक फोटो ग्रुप उन्हें दिखाया गया जिसमें हंसमुख कुमारी अपने विलक्षण व्यक्तित्व के कारण सबसे अलग दिखाई पड़ती थी। वह विलक्षणता मात्र उनके हंसमुख स्वभाव के कारण थी। उनके अंधे अधरों पर चांदनी की तरह छितरी हुई चीर स्मृति, उनके नेत्रों में चमकती हुई चपलता और उनके कपोलों पर थिरकती हुई अरुणिम आभा हंसमुख कुमारी को हजारों की भीड़ में भी पहचान लेने के लिए पर्याप्त थी। इसी कारण वह पूरी बस्ती में हंसमुख कुमारी के नाम से प्रसिद्ध थी। वास्तविक नाम तो शायद वह स्वयं भूल गई थी। उनकी प्रफुल्लता ने ही उनका जीवन सफल व विलक्षण बना दिया था। वह जीवन भर हंसमुख रही और मृत्यु के पश्चात भी अपनी स्मृति पट्टिका के द्वारा सबको बता रही थी कि वह बड़ी हंसमुख थी। शी वाज वेरी चीयरफुल। हम में ऐसी अनेक विकृतियां होती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, किंतु वे हमारे जीवन को दीमक की भांति चाट जाती है। अतः अच्छा तो यही होगा कि बहुत देर होने से पहले हम उन्हें खोज खोज कर मार दें। दिन भर की आपाधापी और व्यस्त गतिविधियों के पश्चात जब आप शयन कक्षा में पहुंचें, तब सोने से पूर्व एकांत में आंखें मूंद कर चिंतन करें और अपनी कमियों तथा कमजोरियों को ढूंढें और उन्हें हटाने का निष्ठापूर्वक वायदा करें।
फिर प्रयास भी कीजिए कि वे दोबारा न होने पाएं। यह विसंगतियां तथा विकृतियां वास्तव में आपके प्रगति पथ पर कांटे बिखेरती रहती है। इस प्रकार के एकाग्र चिंतन से आप में वास्तविक विवेक जागृत होगा, जिसकी मदद से आप में भले बुरे की तमीज पैदा होगी। चिड़चिड़ापन, क्रोध, अनियमित एवं असंयमित जीवनचर्या तथा अन्य कुमार्गी व्यसन छोड़ने के लिए आप स्वतः उत्साहित होंगे। आत्मविश्लेषण से आप स्वयं अपने भीतर झांकने के योग्य हो जाएंगे। याद है लिंकन क्या कहते थे? वह कहते थे, सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने मन को विकृतियों से पूर्णतः साफ कर लें। आपको अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए निश्चित साधनों को अपनाना चाहिए। लोभ अथवा उससे भरे विचार आपके लिए आपके पांवों में बेड़ियां बन जाएंगे। तरक्की के लिए उनका त्याग आवश्यक है। यदि लोभ ही करना है तो परोपकार और जनसेवा का लोभ अपेक्षाकृत लाभदायक होगा। आपको सदा इसका इच्छुक रहना चाहिए कि जग की भलाई में आपकी भी भलाई होगी। हमेशा ऐसी वस्तुओं का लोभ कीजिए जो सनातन हो, ऐहिक न होकर अलौकिक हो। भौतिक पदार्थों के प्रति मोह त्यागी प्रवृत्तियां आपकी भौतिक इच्छाएं बढ़ाती है, मानसिक विकृतियों के समान घातक होती है। उन्हें त्यागे बिना आपको निस्तार नहीं मिलेगा। आपको सदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी सभी भौतिक उपलब्धियां अथवा सफलता अधिक देर नहीं रह सकेंगी। न जाने कितना सोना चांदी, इनाम इकराम, जमीन जायदाद, मकान हवेली, मान सम्मान के पीछे लोग दीवाने बने घूमते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं, परंतु उनके मन में एक बार भी यह विचार नहीं कौंधता कि आखिर यह सब कब तक। इस संसार से जाओगे तो तुम्हारे हाथ खुले रहेंगे और तुम कुछ समय के लिए केवल 6 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े जमीन के टुकड़े के हकदार रह जाओगे, किंतु तुम्हारे बाद शेष रह जाएगा अच्छा स्वभाव, परोपकार, ज्ञान, यश। अपनी एक पुस्तक में लेखक विचारक रेवरेंड J.R. मिलर ने लिखा है कि वह एक बीमार महिला को देखने जाया करते थे। उनके कमरे में एक खिड़की पर एक गुलाब का पौधा रखा हुआ था। एक दिन उस पौधे में एक फूल खिला हुआ था। खिड़की से भीतर झांकने वाले प्रकाश में वह गुलाब का फूल रूबी के समान चमक रहा था। एक बार उनसे उसी गुलाब के बारे में बातें हुई तो महिला ने बताया कि उनकी बेटियां ने कई बार पौधों को अंधेरे में रख दिया और तभी फूल मुरझाना शुरू हो गया। मुझे लगा जैसे वह फूल कह रहा हो कि उसे अंधेरा पसंद नहीं है, मुझे प्रकाश अच्छा लगता है, यह मेरा जीवन है, इसके बिना मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। रेवरेंड ने लिखा है कि मानव को भी प्रकाश की आवश्यकता है, अंधेरे में उसका जीना कठिन हो जाता है। प्रकाश से उनका तात्पर्य था अच्छे स्वभाव, सुकर्मों और धैर्य व संयम से। मानव के मन में उनकी प्रकृतियां, विकृतियां, असंगतियां तथा अन्य बुरी आदतें घोर अंधेरा कर देती है और जिंदगी का एक एक पल दुभर कर देती है। इसलिए हमें बुरी आदतों से बचते रहना चाहिए। धन्यवाद।